हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर सेकंड को, जो कि हमारा है गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू मेक समथिंग क्लियर टू यू। अगर आप एक सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपकी बुक में चैप्टर सेकंड का नाम होगा प्रॉफिट शेयर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ओके। और अगर आप एक आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट है तो आपकी बुक में चैप्टर सेकंड का नाम होगा गुडविल एंड इट्स वैल्यूएशन। डिफरेंस क्या है दोनों ही बुक्स में, सीबीएसई और आईसीएसई में चैप्टर सेकंड में? देखिए, अगर आप एक सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट है तो आपको चैप्टर सेकंड में पढ़नी है गुडविल और उसके वैल्यूएशन के मेथड के बारे में। आपको पढ़ना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस के बारे में, और आपको पढ़ना है सर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, ठीक है, और गुडविल की अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है अगर आप एक सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट हो तो आपकी क्लास 12 की चैप्टर सेकंड में, राइट। क्या क्या सर? गुडविल, उसके वैल्यूएशन, गुडविल की अकाउंटिंग, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस और रिवैल्यूएशन। बट बात ये है कि आप जब चैप्टर 3 पढ़ोगे यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर, और जब चैप्टर 4 पढ़ोगे यानी रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, उन दोनों चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस और रिवैल्यूएशन को, क्योंकि ये सारी चीजें जो इसमें है वो आपको एडमिशन में भी करनी है, रिटायरमेंट में भी करनी है और डेथ में भी करनी है। इसीलिए आईसीएसई बोर्ड में इन टॉपिक्स को, इन तीनों टॉपिक्स को सेकेंड चैप्टर में इंक्लूड नहीं किया है, इसको सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में ही रखा गया है, राइट। ओके, इसका मतलब ये हुआ सर कि हम इन चीजों को 3 बार पढ़ने वाले, एक सेकेंड चैप्टर में, एडमिशन में, फिर रिटायरमेंट और डेथ में। हालांकि हम पढ़ेंगे एक बार ही, सॉल्व क्वेश्चन 3 बार करेंगे, राइट। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम भी आईसीएसई बोर्ड को ही फॉलो करेंगे। मतलब बस इतना है कि हम प्रेजेंट चैप्टर में सिर्फ गुडविल के टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स हमें एडमिशन में भी पढ़ने, रिटायरमेंट में भी पढ़ने, डेथ में भी पढ़ने। तो हम इन टॉपिक्स को जब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसी टाइम पे हम इसको कवर अप करेंगे, राइट। ओके, आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। जी सर। ओके, तो हम आज पढ़ने वाले हैं गुडविल और उसकी वैल्यूएशन को, और हम अपने चैप्टर सेकंड में सिर्फ इसी को पढ़ेंगे, राइट। ओके, सो देखते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम समझते हैं कि गुडविल होती क्या है सर, और उसका मतलब क्या होता है, राइट। ओके, तो देखिए, अगर हम बात करें एक आम आदमी की भाषा में, एक लेमैन की लैंग्वेज में, तो गुडविल का मतलब क्या होता है सर? गुडविल का मतलब होता है किसी बंदे का नाम, उसकी रेपुटेशन, उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी गुड इमेज जो उसने मार्केट में मेंटेन की हुई है, ठीक है। आप जहां भी रहते हो वहां के आसपास आपने देखा होगा कि कोई बड़ी शॉप या कोई मॉल होगा जिसकी उन्होंने एक ब्रांड वैल्यू मेंटेन कर रखी हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप बस्ती में ले लो, तो बस्ती में आपका तुलसियान वस्त्रालय, उसने एक अपनी ब्रांड इमेज मेंटेन की हुई, राइट। अगर कोई आसपास के एरिया के या गांव से लोग आते हैं आसपास के, तो वो वहां जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि शहर में आने के बाद बोलते हैं कि अरे भैया चलो तुलसियान वाले के यहां से हम कपड़े लेंगे, ठीक है। तो राइट, उन्होंने क्या किया, उस बंदे ने क्या किया, तुलसियान वालों ने एक ब्रांड वैल्यू, एक इमेज मेंटेन की, ठीक है। बेटर कस्टमर सर्विस से ओवर द पीरियड उन्होंने अपना एक नाम बनाया है मार्केट में, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं सर? गुडविल बोलते हैं, ठीक है। बट ये तो बात हो गई सर गुडविल की मीनिंग, जो कि एक हम आम आदमी की लैंग्वेज में बात करें। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सर गुडविल की मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जो मैं आपको बता रही हूं आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। 3-4 साल से जब से भी मैं पढ़ा रहा हूं, वही मैं जो चीजें अपने बच्चों को पढ़ाते आया हूं वही मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। गुडविल का मतलब क्या होता है सर? गुडविल का मतलब होता है किसी भी बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। अब ये क्या होता है सर, ये समझिए, ठीक है। देखिए, ये जो वर्ड मैंने आपको लिखा, सिर्फ 3 वर्ड में मैंने आपको गुडविल को डिफाइन कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। देखिए, गुडविल का मतलब क्या होता है सर? प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। मतलब क्या है कि किसी भी बिजनेस के पास जो कैपेबिलिटी है प्रॉफिट कमाने की, वही उसकी गुडविल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए कोई फर्म है, ठीक है, और उस फर्म को लगता है कि वो फर्म ऑन एन एवरेज 20,000 रुपीज अर्न कर रही है, ठीक है, और बिजनेस को लग रहा है कि वो एटलीस्ट आने वाले 3 सालों तक कम से कम 20,000 तो हर साल कमा ही लेगी, ठीक है। यानी उस बिजनेस की कैपेसिटी है कि वो 20,000
कमा रही है और उसको लग रहा है कि वो कम से कम आने वाले 3 सालों तक तो 20,000 कमाएगी, ठीक है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि उस फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी अभी प्रेजेंट में कितनी है सर, 60,000, और यही हमारी क्या है सर, गुडविल है, राइट। ओके, तो आई होप आपको गुडविल की मीनिंग समझ में आ गई होगी। सो गुडविल को हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं सर। एक गुडविल हमारी होती है सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरी गुडविल हमारी क्या होती है सर, परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है सर, देखिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो फर्म ने ओवर द ईयर अपनी मेहनत, अपने बेटर कस्टमर सर्विस से खुद बिल्ड की है। ओवर द ईयर उसने अपनी मेहनत से मार्केट में एक नाम बनाया है, वो हमारी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। दूसरी हमारी होती है परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है किसी का और वो मार्केट में उसका एक अच्छा नाम है, ठीक है, उसकी ऑलरेडी गुडविल है, और आपने क्या किया, आप गए उस बंदे के पास और आपने बोला भैया मुझे आपका बिजनेस खरीदना है, अब मैं आपका बिजनेस करना चाहता हूं, ठीक है, और आपने उसको एक अच्छा अमाउंट दिया, एक अच्छी पेमेंट की, तो वो बंदा आपको अपना बिजनेस बेचने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। तो उसने अब आपको अपना बिजनेस बेच दिया, तो मार्केट में जो कस्टमर है वो ये नहीं जानेंगे कि ओनर कौन है, ठीक है, या वो उनको पता भी होगा तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ इस फर्म की एक नाम, एक रेपुटेशन है, तो नया ओनर भी उसको मेंटेन जरूर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो फिर भी वो आप ही के पास आएंगे। तो ऐसी गुडविल को हम बोलते हैं सर परचेज्ड गुडविल, ठीक है, राइट। हम जो पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन, यानी गुडविल को वैल्यू कैसे किया जाए, वो हम पढ़ेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में। हम इसके वैल्यूएशन को पढ़ने वाले हैं, हम परचेज्ड गुडविल के वैल्यूएशन को नहीं पढ़ने वाले हैं, राइट। ओके, दूसरी बात, बुक्स में अकाउंटिंग करते टाइम पे हमेशा ही परचेज्ड गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है सर, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल सर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। क्यों नहीं रिकॉर्ड की जाती सर? क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था तो हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा के बारे में पढ़ा था, और आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बदले में इन कंसिडरेशन किसी को कुछ नहीं पे कर रहे हो। इस गुडविल को पाने के लिए आपने किसी को कोई पैसा नहीं दिया, यानी इसमें मनी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। इस वजह से सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ परचेज गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होती है। अगर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं तो हम इसको तुरंत राइट ऑफ भी कर देते हैं। ये हम जब एडमिशन पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि गुडविल को कैसे रेज करते हैं और तुरंत राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप बस इतना समझो कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती और परचेज गुडविल बुक्स में रिकॉर्ड होती है सर। वैल्यूएशन हम किसका सीखने वाले हैं सर? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, राइट। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी गुडविल की, और ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब समझते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को, कि गुडविल को सर किस तरीके से वैल्यू किया जाता है। अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारे फर्म की गुडविल प्रेजेंट में कितनी है। तो हमारे सिलेबस में, हमारे कोर्स में, चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हो आप या आईसीएसई के हो, हमारे बुक्स में 3 मेथड दिए हुए हैं। हालांकि इसको वैल्यू करने के और भी मेथड होते हैं, जैसे कि एनओटी मेथड, बट हमें सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ 3 मेथड है, राइट। ओके, फर्स्ट वन हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, और फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। ओके, तो आज की वीडियो में हम अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझने की कोशिश करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड की हेल्प से गुडविल को हम किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं सर, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को वैल्यू करने का हमारा फॉर्मूला होता है सर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें गुडविल मिल जाएगी। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है और एवरेज प्रॉफिट का यहाँ पे क्या सीन है? देखिए बहुत आसानी से हम समझेंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन बताई थी गुडविल की, 3 वर्ड डेफिनेशन, वो इस फॉर्मूले को एकदम सूट करती है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक फर्म को लगता है कि वो ऑन एन एवरेज 20,000 रुपीज अर्न करती है, ठीक है। एक फर्म को लगता है कि वो ऑन एन एवरेज 20,000 तो कमा ही लेती, और उस फर्म को ये भी लग रहा है कि वो आने वाले 3 सालों तक 20,000 कम से कम तो कमाएगी ही सर। तो उसकी गुडविल मैंने आपको कितनी बताई थी? 60,000।
यही गुडविल है सर, और यही एवरेज प्रॉफिट मेथड भी। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज सर वो साल है जिसमें फर्म को लगता है कि वो कम से कम गुडविल इतने साल तो कमाएगी, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट आपको करना क्या है सर? आपको क्वेश्चन में 3 साल 4 साल का कुछ प्रॉफिट दिया होगा और आपसे बोलेगा कि 3 साल के एवरेज के बेसिस पे या 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे और 2 साल या 3 साल के नंबर ऑफ ईयर परचेज के बेसिस पे गुडविल निकालिए। तो आप क्या करोगे? पहले एवरेज निकालोगे और फिर जो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा आप उससे उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट? ओके सर। एक बात जो आपको यहाँ पे समझनी है और जो बुक्स में सिंपल लैंग्वेज में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिया है, इस एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है सर एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज, ठीक है। एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब ये है कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला कि आपको 4 साल के नेट प्रॉफिट का एवरेज लेना है, ठीक है। तो जो आपको नेट प्रॉफिट दिया है 4 सालों का, आप उस 4 साल के नेट प्रॉफिट्स का एवरेज तो ले लोगे, यानी चारों को ऐड करके उसको 4 से डिवाइड तो कर लोगे, ठीक है। बट वहां पे आपको ध्यान ये देना है कि जो नेट प्रॉफिट आप ले रहे हो वो नेट प्रॉफिट आपका एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअल का मतलब क्या है सर? एक्चुअल का मतलब ये है कि जो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर उसमें कोई एरर है यानी कोई रेक्टिफिकेशन करना पड़ सकता है तो आप उसको रेक्टिफाई करोगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे बोला कि 2018 का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 5000 के वेजेस इंक्लूड नहीं है, ठीक है, यानी ये एक एरर थी उस साल। तो आपको पता है कि वेजेस हमारे प्रॉफिट को घटाते हैं, तो आप क्या करोगे? उसको लेस कर दोगे, ठीक है। आप उस नेट प्रॉफिट को एक्चुअल नेट प्रॉफिट बनाने के लिए यानी एरर्स को रेक्टिफाई करोगे ताकि वो एक्चुअल बन जाए। सिंपल मतलब है कि अगर कोई ऐसी चीज क्वेश्चन में दी है जो एरर थी तो आप उसको रेक्टिफाई करके अपने प्रॉफिट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लोगे, ठीक। नॉर्मल का मतलब क्या है सर? देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है हम गुडविल को किसके बेसिस पे निकाल रहे हैं कि हम ऑन एन एवरेज कितना कमा सकते हैं, वही हमारी गुडविल है। तो आप ऑन एन एवरेज वही कंसीडर करो जो आपको सच में लग रहा है कि आप कमाओगे। एग्जाम्पल के लिए आपने मान लीजिए आप कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न की, ठीक है। आपने कहीं पे बिजनेस के बाहर, अपने बिजनेस के बाहर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और उस इन्वेस्टमेंट में आपने कुछ इंटरेस्ट कमा लिया या कोई प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। जरूरी नहीं कि आप हर साल इन्वेस्टमेंट मेंटेन करो और हर साल आप अपना इंटरेस्ट कमाओ भी और उतना ही कमाओ, ठीक है। समझ पा रहे हैं? राइट सर। और हमें पता है कि पीएल जब हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अपने नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हम सारी चीजें कंसीडर करते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो लॉस बाय फायर हो, ये सारी चीजें। बट ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है या लॉस बाय फायर है सर, ये सारी एबनॉर्मल चीजें हैं सर। ये एबनॉर्मल गेन है और ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको पता है सर हर साल आग तो लगेगी नहीं, या हर साल हम इन्वेस्टमेंट पे उतना ही कमाएं, ये भी जरूरी है नहीं। तो अगर किसी साल के नेट प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल चीज ऐड है तो आप उसको रिमूव करोगे सर। रिमूव का मतलब ये है कि अगर वो चीज आपकी एबनॉर्मल गेन है यानी फायदा है, एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या गेन फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो प्रॉफिट को आपकी बढ़ा रहा था तो उसको रिमूव करने के लिए आप उसको लेस कर दोगे। सिमिलरली अगर आपके क्वेश्चन में किसी साल के प्रॉफिट में आपको एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, ठीक है, कहीं से आपको कुछ लॉस हो गया जैसे कि लॉस बाय फायर, तो उसने उस साल के प्रॉफिट को डिक्रीज किया होगा, तो उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए आप उसको क्या कर दोगे सर? ऐड कर दोगे, ठीक। और अगर आप इसके इफेक्ट को रिमूव कर दोगे तो फिर वो आपका क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम पे जो नेट प्रॉफिट हमको दिया होता है सर, वो हमको एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। यानी अगर कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है किसी साल या कोई फिर हमारा एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस है, तो पहले हमको उस साल के प्रॉफिट को एडजस्ट करना होगा नॉर्मल पे, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट की हेल्प से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, राइट। ओके सर।
एंड आई होप कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका पता ही होगा। ये तो बहुत सिंपल है। जैसे आपको 4 साल का एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दोगे और उसको 4 से डिवाइड कर दोगे, राइट। यानी एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली ये है सर कि जैसे एग्जांपल के लिए आपको 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, बट उस 4 साल में से किसी साल आप कोई एक साल में आपको प्रॉफिट नहीं लॉस हो गया था, तो आप क्या करोगे, उस साल के लॉस को जब टोटल करोगे तो माइनस कर दोगे, ठीक है, लेकिन डिवाइड आप 4 से ही करोगे, राइट। ओके सर, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को ताकि ये हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो ये क्वेश्चन हमारा डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, चैप्टर 2 का। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 years। यहाँ पे आप देखो ये एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे बोला है और कितने साल का एवरेज लेना है सर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 years, पिछले 6 साल का एवरेज लेना है, राइट। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा है 2 और एवरेज चाहिए हमें 6 year का। अब हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड में होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, राइट। तो सबसे पहले सर हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, राइट, और हमें पता है सर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। और अगर आप देखो तो आपके पास प्रॉफिट 6 ईयर का दिया है, जो कि हमें 6 ईयर का एवरेज लेना भी है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 60 प्लस। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो जो मैंने आपको अभी बताई थी कि अगर हम एवरेज लेते हैं और किसी साल लॉस हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आपका 2nd और 3rd ईयर में लॉस है, तो लॉस को सर हम एवरेज लेते टाइम पे टोटल प्रॉफिट में प्लस नहीं माइनस करेंगे, तो 60 माइनस 40 माइनस 30,000 प्लस हम करेंगे सर, फिर हमारा प्रॉफिट है अगले 3 साल में तो 1 लाख प्लस 1,70,000 और लास्ट में हम देखें तो लास्ट ईयर में हमारा 220 का प्रॉफिट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सर हम कर देंगे 6, तो ये हम टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा सर 4,80,000 डिवाइडेड बाय 6, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 80,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट, राइट। और फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे गुडविल के फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया सर 80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में बोला है 2 years परचेज, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये गुडविल हमारी आ जाएगी 1,60,000। ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि हमारा सेम इसी बुक का है, डीके गोयल की बुक का, क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 2 का, जिसमें थोड़ा सा नॉर्मल और एबनॉर्मल चीजें दी। हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम पे हमको लेना होता है सर एवरेज, लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी भी ईयर के प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस दिया हो तो पहले हम उसको प्लस माइनस कर लेते हैं और उसके बाद हम एवरेज निकालते हैं, राइट। ओके, तो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। X sold his business to Y. Calculate the value of goodwill taking into consideration the following factor. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि X ने अपना बिजनेस Y को सेल किया है, कैलकुलेट कीजिए गुडविल इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, ठीक है। क्या पॉइंट्स है हमारे, गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। क्वेश्चन में क्या है कि गुडविल आपको वैल्यू करनी है 3 years परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज है हमारा 3 और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, यानी कि हमको 4 साल का एवरेज लेना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना है सर 4। ओके, तो गुडविल का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और क्वेश्चन में बोला है कि आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है 4 year का और नंबर ऑफ ईयर परचेज आप कितना लोगे 3, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज की जगह पे लिख देंगे 3 और उससे पहले गुडविल निकालने के लिए हम पहले हमें लेना होगा 4 साल का एवरेज प्रॉफिट, तो हमें 4 साल का एवरेज प्रॉफिट चाहिए, राइट। तो आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन को। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year वेयर 2009 40,000, 2010 58,000, 2011 53 एंड 2012 62। तो यहाँ पे हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम इजी है सर 4 साल का एवरेज ले लेते हैं फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल, हाँ सिंपल तो लग रहा है, बट अगर आप आगे देखो क्वेश्चन में तो आपको कुछ चीजें दी हैं और जो कि हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमसे ये बता रहा है कि ईयर 2009 में ड्यू टू लॉस बाय थेफ्ट, यानी चोरी की वजह से 2,000 रुपए का नुकसान हो गया
अब हमें पता ये एबनॉर्मल लॉस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2009 के प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो उस ईयर के प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा सर, एडजस्ट करना पड़ेगा। हमें पता है कि ये एबनॉर्मल लॉस है, तो लॉस में प्रॉफिट को सर किया होगा रिड्यूस, तो हम इसको कर देंगे सर ऐड 2009 में, राइट। ओके, आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2010 इंक्लूडेड अ एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 4000 रुपीज। क्वेश्चन में हमें ये बता रहा है कि ईयर 2010 में 4000 रुपीज का एक एबनॉर्मल प्रॉफिट था। अब हमें पता है अगर वो प्रॉफिट था तो उसने हमारे नेट प्रॉफिट को सर क्या किया होगा, इंक्रीज किया होगा, तो हम अपने प्रॉफिट को 2010 वाले क्या कर देंगे सर, रिड्यूस कर देंगे, राइट। ओके सर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। प्रॉफिट फॉर द ईयर a speculative and lottery profit of 5000 was received during the year 2011 which was included in that year profit। क्वेश्चन में ये बता रहा है कि 2011 में 5000 रुपीज का एक ऐसा प्रॉफिट इंक्लूड है जो स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट है। स्पेक्यूलेटिव का मतलब वही है भैया, तीर तुक्का गैम्बलिंग कर रहे थे और पैसा कमा लिया, ठीक है। तो भाई जरूरी नहीं ना आप हर साल यही करोगे। दूसरी बात, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं है, तो सर ये नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट तो है नहीं, तो चूंकि ये प्रॉफिट में इंक्लूड हुआ होगा तो हमको इसको करना पड़ेगा सर रिमूव, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे सर, रिमूव कर देंगे इस स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट को या लॉटरी प्रॉफिट को, 5000 रुपीज माइनस। ओके राइट सर, ये माइनस में है तो मैं इसको ब्रैकेट में कर दे रहा हूं ताकि पता चले। ओके ठीक, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। Profit of the year 2012 was reduced by 10,000 on such a machinery which was destroyed by fire during the year। कह रहा है 2012 में एक मशीन जो आपके पास थी नहीं, उस पर कोई लॉस बाय फायर की वजह से आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था, ठीक है। तो हमें पता है लॉस बाय फायर एक एबनॉर्मल लॉस होता है, तो हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसने हमारे प्रॉफिट को क्या किया होगा सर, रिड्यूस किया होगा, और हम उसको क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे ताकि उसका इफेक्ट हमारा हो जाए सर न्यूट्रलाइज, राइट। तो ये हमारा था सर क्वेश्चन में कितने का था, ये आपका था 10,000 रुपीज का, राइट। तो हम इसको यहां पे कर देंगे प्लस। तो सारी चीजें करने के बाद अब हमें क्या करना है सर, हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली, अब हमें टोटल करना है कि सारी एडजस्टमेंट के बाद हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना बनता है सर। तो ये आपका हो जाएगा 40 + 2 42,000, 58 - 4 सर 54,000, ओके। 53 - 5 तो ये आपका हो जाएगा 48,000 एंड 62 + 10 सर ये आपका हो जाएगा 72,000। तो अब हमने क्या किया, हमने अपने 4 साल के प्रॉफिट को एक्चुअल नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिया है, और जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि गुडविल आपको 4 साल के एवरेज प्रॉफिट पे और 3 साल के नंबर ऑफ ईयर परचेज पे निकालनी है, तो हमारा 4 साल का प्रॉफिट एक्चुअल नॉर्मल हो चुका है। अब इसमें कोई एबनॉर्मल चीज इंक्लूड नहीं है, तो हम अब क्या करेंगे, निकालेंगे सर एवरेज प्रॉफिट, ठीक। ओके सर, और हमें पता है सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम करते हैं अपने टोटल प्रॉफिट को, यानी हम अपने प्रॉफिट्स को कर लेते हैं ऐड। तो ये हमारा हो जाएगा 2,16,000 डिवाइडेड बाई 4 सर, राइट। और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 54,000, राइट। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया सर, अब कुछ नहीं करना। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज सर फॉर्मूला होता है, तो 54,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपसे बोला है 3 साल का लेना है, तो आप इसको कर लोगे मल्टीप्लाई और आपको पता चल जाएगी फर्म की गुडविल। तो ये आपका हो जाएगा 1,62,000, राइट। ओके, तो ये हमारी हो जाएगी फर्म की गुडविल। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन, जो दोनों क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको हो गए होंगे क्लियर। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने सुपर प्रॉफिट मेथड को, राइट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन, दिस इज